चलिए जी, गुड इवनिंग। क्लास शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, +1 का अकाउंट सब्जेक्ट। सबसे पहले तो आपको भगवान का शुक्रिया करना है कि आपको उन्होंने कॉमर्स की एक दौलत बख्शी। कॉमर्स बड़े किस्मत वालों को मिलता है, नहीं तो लोग जा रहे हैं आर्ट्स में, नॉन मेडिकल में। कॉमर्स मतलब +1 2 की जो आप स्ट्रीम चूज करने वाले हो, जो चूज आपने कर लिया है +1 कॉमर्स। ठीक है, तो आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप कॉमर्स लाइन का है। सबसे पहले तो आप अपने आप को ना अब डबल माइंड मत करना जब तक, क्योंकि 10th के रिजल्ट नहीं आते थे ना। ये तो इस बार सिचुएशन कुछ अलग है ना, बिना पेपरों के चल दिए हम। लेकिन क्या होता था पहले वाले टाइम पे जब हम पढ़ रहे होते थे, या पिछले पास्ट के जो स्टूडेंट्स होते थे जो इस टाइम पे +2 में हैं, उनको बड़ी ना वो कंफ्यूजन होती थी कि यार हमने सही स्ट्रीम चुनी है कि नहीं चुनी। इसलिए मैं हमेशा जब भी बैच स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं पहले तो उनको ये बोल देता हूँ कि आपका डिसीजन अच्छा है। क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे ना, अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा इंडिया में इस टाइम कॉमर्स फील्ड का ही स्कोप है। जिन्होंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया उसके लिए तो देखो और भी ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। कल को आप लोगों ने, किसी ने CA करनी है, किसी ने LLB करनी है, किसी ने बैंकिंग की तैयारी करनी है, किसी ने कनेडा चले जाना है। आधे से ज़्यादा तो अपने कनेडा वाले ही हैं। जो कनेडा वाले नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले, है ना। अपने उधर भाग जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके काम में आती हैं अगर हम कनेडा वाला ऑप्शन छोड़ दें। जो कल को कॉमर्स की लाइंस है ना, वो बहुत सारी लाइंस खुल के आती हैं। आप चाहो तो BCom कर सकते हो, आप चाहो तो BBA MBA कर सकते हो, आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। अब यही सब तो चीज़ें मैं आपको बताने नहीं वाला। हम सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स के मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा कि अकाउंट्स होता क्या है, कहाँ पे काम आना है, कितने चैप्टर्स हैं, सिलेबस में कितने मार्क्स का पेपर आना है, क्या थ्योरी सब्जेक्ट है ये या पूरा न्यूमेरिकल्स है, एक बुक है या 2 बुक्स हैं। सर डराओ मत, 2 बुक्स। हमसे एक बुक देख के डर लग रहा है, आप 2 बुक बोल रहे हो, है ना। तो बहुत मोटी बुक है। देखो इंडेक्स में देखो कितने चैप्टर्स गिवन है, देखना एक बार के लिए इंडेक्स में। अगर मैं बुक का इंडेक्स देखता हूँ ना, बुक के इंडेक्स में कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? 27 चैप्टर्स गिवन है। सर क्या हमें ये 27 चैप्टर्स करने हैं? हम अभी अभी तो 10th से निकल के आए हैं, अभी तो हमें लग रहा है हम बचपन के दिन हैं। डिम्पल कहता हम तो बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपने अकाउंट शुरू करवा दिया। मतलब सोच के देखो, अब आप हिसाब किताब सीखने वाले हो। दुकानदारी का, बिजनेस का जो हिसाब रखते हैं ना, कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि नुकसान में चल रहा है, अब आप वो सीखने वाले हो। कई तरह की और चीज़ें सीखोगे अकाउंट्स की, कॉमर्स फील्ड की, जो आपकी ना मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आने वाले 2 या 3 महीने में ही आपको पता चल जाएगा, आपकी और आपके पेरेंट्स की नॉलेज धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बराबर होती शुरू हो जाएगी। +1 पहली ऐसी क्लास होती है जब आप अपने पेरेंट्स से या अपने सीनियर से या अपने बड़े भाई बहन से, जो इनकम कमा रहे हैं या जिनकी दुकान है या जिनका बिजनेस है, उनकी चीज़ें आप समझना शुरू कर देते हो। फिर कुछ महीनों तक आप उनसे थोड़ा और ज़्यादा सीखना शुरू कर देते हो। +2 के एंड तक आते आते आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज होती है। चाहे उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की नॉलेज ज़्यादा होती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। आपको पता चल जाता है डोमिनोज कौन कौन जाता है। सर आजकल तो नहीं जाते, लॉकडाउन चल रहा है। मन तो आपने करवा दिया, काश खुल जाए, है ना। लेकिन डोमिनोज में जाते हो, 100 रुपीज़ का पिज़्ज़ा खाते हो ना, साथ में 5 रुपए का टैक्स भी तो भरते हो। कभी उसकी स्लिप देखी है आपने? लिखा होता है CGST SGST, किसी ने नोट की है? स्लिप्स पे जब आप लेते हो तो टैक्स भी लगा होता है। नहीं लिया? दो डिम्पल तो वगैरह भाई बस खा लिया, पर्ची गेरी, बस और क्या करना है। तो मैं चीज़ें सिखाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें। जो भी आप चीज़ कंज्यूम करते हो ना इंडिया में, कुछ भी चीज़ खरीदते हो, स्टडी वाली चीज़ों को छोड़ के, किताबों को छोड़ के, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा होता है। आप टैक्स पे करके आते हो। एक दंतकंती पेस्ट लेते हो ना, सुबह सुबह उठ के पहले हम ब्रश करते हैं, दंतकंती पेस्ट आती है, कोलगेट आती है। कोई सामान खरीदा बेचा ना, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग के आता है, जिसको बोलते हैं GST। नाम तो सुना होगा ना ये वाला GST। तो उसके ऊपर टैक्स लगा होता है। अनेजा स्वीट्स पे जाओ, ठीक है, एक पिज़्ज़ा खाओ, एक स्पंजी रसगुल्ला खाओ, कोल्ड ड्रिंक खाओ। सर आप तो यार बड़े, मतलब एक तो हम लंच नहीं करके आए, ऊपर से आप ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। तो वहां पे भी अगर आप अनेजा स्वीट्स पे भी जाओगे ना, आपको स्लिप मिलेगी, उस पे जो भी प्राइस होगा ना, फिर उसके नीचे उसका टैक्स लगा होता है। तो इंडिया में जो भी सामान खरीदते बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये चैप्टर भी है आपको।
अकाउंट्स का मतलब क्या है, हमें हिसाब किताब संभालना है ना, कि हमने टोटल पूरे साल में, याद रखना अकाउंट्स की चीजें हमेशा एक साल की चलती है, एक दिन की नहीं। मैं ये थोड़ी ना देख सकता हूँ कि एक दिन में मैंने इतने समोसे बेचे और उतना मैंने सामान खरीदा, कितने का प्रॉफिट हुआ। जब भी आपको खाते संभालने हैं, मतलब अकाउंट संभालने हैं, आपको हमेशा पूरे साल की जजमेंट देखनी होती है, पूरे एक साल की। ऐसी काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया है। ये कैसे पता चलेगा, देख लो कितने की बिक्री हुई है, कितने की सेल हुई है। अगर मेरी सेल हुई है 100 रुपीज की और मेरी परचेज थी 95 की, बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सोच के देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने कोई सामान बेचा 100 रुपए का और मैंने उसको खरीदा कितने का था, बाय कितने का किया था, 95 का, तो मेरे को 5 रुपए का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। अल्टीमेटली ना आपको ये कैलकुलेट करना होता है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। पर सर इतनी आसान है, बस माइनस कर दो। इतनी आसान होती तो इतनी मोटी बुक क्यों बनती? क्रक्स बताया मैंने कि क्रक्स क्या निकलने वाला है, अकाउंटिंग करनी है तो हमें प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचना है। कोई बिजनेस, कोई दुकान पूरे साल में कस्टमर के साथ सामान ले दे के प्रॉफिट कमाती है कि लॉस, तो आपको ये सीखना है। इसी के साथ साथ आपको देखना है कि आपकी ना जो गुड्स की सेल परचेज करते हैं ना बिजनेस में, उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो ये वाला भी चैप्टर आपके पास आएगा। टोटल मैंने बोला आपको कितने चैप्टर हैं, 27 चैप्टर्स। क्या हमें ये सारे 27 चैप्टर्स करने हैं? जी नहीं। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, सिलेबस की कॉपीज खोल लो। कुछ चीजें मैं अपने एंड पे क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मैंने अपनी तो इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया था। माई नेम इज CA तरुण मोंगिया, ठीक है। CA, CS एग्जेक्टिव, MBA और BCom, बस ये 4 स्टडीज कर रखी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारी जो क्लासेस होंगी, हमारी क्लासेस, ये जो क्लासेस चल रही है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो हमारी क्लासेस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये डिजिटल बोलते हैं इसको। तो डेली की क्लासेस क्या किया करूंगा, मैं रिकॉर्ड किया करूंगा, आपको लैपटॉप और टीवी पे ही पढ़ाऊंगा। मैं बोर्ड यूज नहीं करता। अब हम नए जमाने के अमीर लोग हो गए, हम अमेरिका वालों की कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। हर क्लास रिकॉर्ड हो जाया करेगी। बाय चांस कोई स्टूडेंट नहीं आया, किसी की क्लास मिस हो गई ना, तो मैंने आपको लिंक दिया था, ठीक है। आपका आज मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें ना मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। मेरी खुद की नाम की है, तरुण मोंगिया क्लासेस नाम की मोबाइल ऐप है, वो डाउनलोड कर लेनी है। और डेली ये क्लास रिकॉर्ड करके ना मैं वहां पे अपलोड कर दिया करूंगा। समझ लो कोई स्टूडेंट को जल्दी छुट्टी चाहिए, कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो गया, तो आप अपनी क्लास, आपकी क्लास मिस नहीं होने वाली, कोई भी क्लास, आपको मैं उस मोबाइल ऐप का एक्सेस दे दूंगा। उस ऐप में से आप कभी भी क्लास देख लो, चाहे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, चाहे रात को, चाहे सुबह, चाहे अगले दिन क्लास आने से पहले। और वो क्लास का अनलिमिटेड व्यूज है। ये नहीं है कि आपने एक बार देख ली, आपने रिवाइंड करनी है, फॉरवर्ड करनी है, आधी आज देख ली, आधी कल देख ली। पूरा साल आपकी वो मोबाइल ऐप में क्लासेस पड़ी रहेंगी सारे चैप्टर्स की। होता है ना कई बार हमारा फर्स्ट चैप्टर किए हुए तो हमें 1 महीना हो गया, अब तो हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, मुझे वो चैप्टर रिवाइज करना है, तो सर से पूछना है तो सर से पूछ लो, नहीं तो आपके मोबाइल में मैं सारी क्लासेस दे दूंगा, आप उसको कोई भी टॉपिक प्ले करके अपने आप देख लो। 5 मिनट का, चाहे 1 घंटे का, चाहे पूरा का पूरा चैप्टर, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दूसरी चीज, बुक तो आपके पास है ही है ना, साथ में मैं आपको अपने नोट्स दूंगा ताकि हमारी तैयारी डबल हो सके। अपने जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना, वो, इसका मतलब है मैं आपको अपनी बुक दूंगा, हर चैप्टर वाइज दूंगा, जैसे जैसे चैप्टर होगा ना उसके मैं आपको स्पाइरल या प्रिंट आउट देता चला जाऊंगा, हम उसी को फॉलो करेंगे। होमवर्क के लिए मैं आपका ये बुक यूज कर लिया करूंगा कि इस बुक में से होमवर्क कर लो, या कभी कभी इसमें से भी हम कर लिया करेंगे। अब दूसरी चीज, अब सिलेबस की बात पे आ जाते हैं, लिखो अकाउंट्स सिलेबस। अकाउंट्स का सिलेबस बुक के अकॉर्डिंग आपके पास 27 चैप्टर्स हैं। बुक के अकॉर्डिंग 27 चैप्टर्स हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, सच में 27 चैप्टर्स निकल के आते ही नहीं है। पर सर बुक में तो दिए हुए हैं, बुक वाले फिर झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है, थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं वो। हम थोड़ा अपना कंसाइज वे में लेके चलेंगे ताकि हमें डरना नहीं है किसी चीज से। 27 चैप्टर्स हैं, इसमें से आप ये मान के चलो आपके 6-7 चैप्टर्स तो काम के ही नहीं आने। चलो मैं ये चीज को लिखवाता नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो 6-7 चैप्टर्स हैं वो तो आपके ऐसे ही निकल जाने हैं। अब इसमें से कुछ चैप्टर्स आपके थ्योरी के हैं, लिखो इसमें आपके पास थ्योरी भी आने वाली है, प्लस
न्यूमेरिकल्स भी। थ्योरी का पोर्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रहता है? 20 to 30%। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रपोर्शन रहने वाला है आपके पास। सिर्फ 20 से 30% आपको थ्योरी है। मेजर पोर्शन आपका फिर किसका रहने वाला है? न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल कितना बनेगा? 70 to 80%। तो मेजर आपको ध्यान देना है इस वाले पोर्शन पे, न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन पे, ना कि थ्योरी वाले पोर्शन पे। अब अगर आप किसी भी ट्यूशन में लगोगे ना अकाउंट्स की, या अपने फ्रेंड से पूछना, मोस्ट ऑफ द ट्यूशन में ना राजपुरा में थ्योरी के ऊपर जोर नहीं दिया जाता, थ्योरी पढ़ाता ही नहीं है। फर्स्ट डे से न्यूमेरिकल स्टार्ट। अरे भैया सोच के देखो, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले तो उसके कॉन्सेप्ट्स बने होंगे ना, फॉर्मूलाज बने होंगे। अब कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला मैं आपको याद तो करवाने नहीं वाला। देखो हम तो हैं भाई सीए लोग, सीए मतलब अकाउंटेंट है ना, मुनीम है हम लोग। आप भी मुनीम बनने वाले हो, धीरे धीरे अकाउंटेंट बनोगे। आज आपकी अकाउंटेंट बनने का पहला दिन है। पहले कुछ दिन आपको लगेगा अच्छा ये अकाउंटेंट है, तो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला मैं आपको एक भी क्लास में याद नहीं करवाने वाला, क्योंकि हम लोग कौन सा बीकॉम वाले हैं कि फॉर्मूले हमने रट लिए वही के वही आगे पढ़ा दिए। हमने तो कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, हम तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काम करते हैं। ठीक है, मेरा ऑफिस भी है भाटिया बुक स्टोर के सामने। कभी भाटिया बुक स्टोर पे जाओ ना, उसके सामने देख लेना, मेरे नेम के बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो मेरा वहाँ पे सीए का ऑफिस भी है। तो आधा दिन मैं ऑफिस संभालता हूँ, आधा दिन टीचिंग करता हूँ। तो हमने क्या करना होता है, हम पूरी चीज़ों को समझ के करेंगे। तो समझने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद करेंगे कि बने कैसे, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर दुनिया में कैसे आया। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि प्रैक्टिकल करते हुए आपको ये ना लगे कि आपने फॉर्मूला बेस होके सिर्फ और सिर्फ बस क्वेश्चंस कर रहे हो। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपका माइंड इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपको इसका रीजन भी पता है। अदरवाइज आप किसी से भी अपने फ्रेंड से पूछ के देख लेना, पहले दिन या दूसरे दिन आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसी जल्दबाजी नहीं करने वाला, हमारे पास टाइम सफिशिएंट है। सिलेबस जिस हिसाब से है अपना, कम से कम 3 या 4 बार सिलेबस हो जाएगा जब हमारे फाइनल के पेपर होंगे ना, एंड में जाके जैन में, फेब में, मार्च में। मैं खुद पर्सनली गारंटी दे रहा हूँ आपका 3 बार या 4 बार रिवीजन होगी। इवन अगर मैं स्लो चलूंगा तो भी। स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि हम स्पीड स्लो करेंगे। हमारा स्लो होने का मतलब ये होता है कि पहले हम अपनी थ्योरी करेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेस करेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अपने नोट्स में से भी करवाऊंगा, बुक में से भी करवाऊंगा, और पेपर में से आपके इसी बुक में से आता है। इसके अलावा आपको और कोई मटेरियल नहीं पढ़ना, किसी टीचर का, किसी बुक का। ये जो आपके पास बुक है सबसे बढ़िया बुक है ये। हमने भी अपने टाइम यही बुक पढ़ी थी। इसी बुक के हिसाब से और कई 3-4 बुक्स को मिला के मैंने अपनी बुक बनाई हुई है, अपने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, नोट्स। तो वो आपको दूंगा, तो आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर है अब आपको सिलेबस हमारा कैसे मूव करेगा? तो 70 to 80% न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ चैप्टर थ्योरी के हैं। अगर मैं कहूँ ना, थ्योरी के नॉर्मली 6-7 चैप्टर्स होते हैं, और इसके हमारे पास चैप्टर्स होते हैं कुछ 11-12 चैप्टर्स होते हैं न्यूमेरिकल के। तो सर जो बाकी चैप्टर्स हैं वो थ्योरी के हैं, ठीक है, वो कंप्यूटराइज्ड हैं, प्रोजेक्ट होते हैं ना, लास्ट में प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, उससे रिलेटेड है। जर्नली आपके जो बिल्कुल मेन फोकस्ड वाले चैप्टर्स होते हैं वो 12-13 चैप्टर्स होते हैं पूरे 27 में से। सबसे बड़ी चीज ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ये आपकी +1 क्लास है। सर +1 के बाद क्या आता है? हम बताएंगे +2 आता है, मुझे पता है। जैसे ही आपकी +1 का अकाउंट्स यहाँ पे ख़त्म होगा ना, याद रख लेना ये वाला सिलेबस फिर +2 में नहीं चलेगा, यहाँ से ही +2 आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है जब भी आप +2 कर रहे हो तो आपको +1 का अकाउंट्स पता होना चाहिए। अब अकाउंट्स में क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले 5-6 दिन हमें लग जाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। पूरे के पूरे अकाउंट्स जो आपकी बुक है ना, ये 400-500 पेजेस की, पूरे 1 हफ्ते के अंदर करवा दूंगा मैं, जो हमारा बेस है एक। तो सबसे पहले मेरे 5-7 दिन क्या चलेंगे? बेसिक्स, फॉर्मूलाज। आप 10th पढ़ के आए हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना? सर वो नाम मत याद दिलाओ, उसी की वजह से तो हम कॉमर्स में आए हैं कि हमसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और क्या होता था साइंस में? और कौन सी फील्ड होती है? फिजिक्स। ओहो हो, H2O, पानी को H2O बोलते हैं कि 2HO बोलते हैं? H2O बोलते हैं ना, देखा, मुझे याद है। 10-12 साल हो गए प्लस 10th किए हुए, अभी तक भी याद है मुझे। हर सब्जेक्ट की ना अपनी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं।
टर्मिनोलॉजी समझते हो? हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी टर्म्स होती हैं। डिम्पल खाएगा पिटाई। डिम्पल ये क्या लिख रहा हूं मैं? क्रिकेट। क्रिकेट की टर्म्स क्या होती हैं? LBW, बैट, रन आउट। ओए होए, कोई मुश्किल वाली बताओ। रन आउट, बैट के साथ बॉल, LOG, DRS। और क्या होती है? कोई क्रिकेट देखता है आप लोगों में से? ठीक है, कैच। ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज है। क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के ना अपने अपने टर्म्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है। आपने ये क्रिकेट वाला नहीं लिखना। तो जो अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है, पहले मैं आपको ना, अब देखो अकाउंट्स की टर्म्स हैं जो कुछ, मैं आपको बेसिक टर्म्स बताता हूं। आप लोगों में से किस किस ने क्लासेस लगानी स्टार्ट कर दी हैं? स्कूल की क्लासेस लग रही हैं? म्यूट करके। ओए होए, सारे मतलब मेरी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हो। सभी ऐसे ही कर रहे हैं। प्रिया जी आप? लग रही है पर सो के। डिम्पल लगाते ही नहीं। सारी लग रही है। क्या चल रहा है आजकल अकाउंट्स? मनन लग रही है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, मैं आपको ना कोई 2-3 शब्द बताता हूँ अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजी में। एक वर्ड आता है डेबिट, एक आता है क्रेडिट। ये आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो सुना ही होगा, है ना, ATM वाले। ये भी वही चीजें ही होती हैं जो ATM के कार्ड होते हैं ना। आम लोगों को लगता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐसे ही है, वो हमारे कॉमर्स से निकले हैं। तो जब मैं आपको ये समझा दूंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मीनिंग समझ में चला आएगा। बैंक कौन कौन गया है आज तक? गए हो पैसे डिपॉजिट करवाने या विड्रॉ करने? विड्रॉ करने। तो बैंक में स्लिप्स वगैरह भरते हो ना। तो जो भी हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, जब हम बैंक में जाते हैं, तो वो सारी की सारी जो अकाउंटिंग या ट्रांजेक्शन्स है ना, वो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है। आज तक जितना आप जा रहे हो वो बेसिक एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे होते हो। अब से जब जाओगे ना, जब मैं आपको 2-3 महीने में ट्रेंड कर दूंगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा, बैंक वाली स्लिप्स भर के दिखाऊंगा, टैक्स वाली रिटर्न्स भर के दिखाऊंगा। काफी चीजें मैं आपको सिर्फ थ्योरी में नहीं लेके रखूंगा। मेरे पास तो ऑफिस का काम भी आता है ना, क्लाइंट्स का अकाउंट्स बनाने, रिटर्न्स भरनी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लाइव भर के दिखाऊंगा, ताकि आपका ना माइंड साथ साथ प्रैक्टिकली भी डेवलप होता चला जाएगा। तो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। एक और वर्ड होता है जर्नल, एक होता है कैश। कैश तो आप लोगों ने सबने सीखा होगा। एक होता है बैंक। ये अकाउंट्स की टर्म्स हैं। एक होता है डेटर्स। ये वर्ड सुना है कभी किसी ने आज तक अंग्रेजी में? डेटर्स क्या होता है? ये डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है हमारे कस्टमर। बात ही खत्म भाई, समझना ही नहीं। चीजों को इतना अपन सिंपल लेके चलेंगे ना, ताकि आपको याद ही ना करना पड़े। डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर, जिसको मैंने सामान बेचे उसको बोलते हैं डेटर्स। फिर सर ये डेटर्स क्यों बोल रहे हैं? ये सिंपल सिंपल, इनको आसान भाषा समझ में नहीं आती, कस्टमर लिख देते। अब यार कॉमर्स में आए हो तो थोड़े से फैंसी शब्द तो चलेंगे ना, तो ये वो फैंसी शब्द हैं। अल्टीमेटली आप कस्टमर बोल लो तो उसका मतलब होता है डेटर्स। ठीक है डिम्पल, आज पापा को बोलना है, पापा अपने कितने डेटर्स हैं? पापा समझ आएंगे, क्योंकि आपके पापा वो हैं कॉमर्स फील्ड वाले हैं। जिसके पेरेंट्स कॉमर्स फील्ड वाले नहीं है ना, उनको पूछना कि डेटर्स क्या होते हैं, वो आपको बता देंगे। वो कहेंगे ट्यूशन कहाँ जाता है, बंद कर आज से, कस्टमर बोलते हैं हम। तो आपको प्रैक्टिकली जो वर्ड्स मार्केट में चलते हैं वो तो मैं बताऊंगा, साथ के साथ जो हमारे कॉमर्स के वर्ड्स हैं वो बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। तो आने वाले 5-6 दिनों में जो हम बेसिक्स करेंगे ना, उसमें हमने 3 कसमें खानी है। सर ये कौन सी आइटम है, इसके ऊपर टैक्स लगता है? नहीं यार, ये वो वाली कसम है जो हम खाते हैं हर बात बात पे। अब खाते हैं ना, आउट है कि नहीं है, बैट लगा है कि नहीं लगा, फुटबॉल में गोल हो गया कि नहीं, कसम से यार हो गया, ये वो वाली कसम है। तो कुछ कसमें खा के चलेंगे, कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स बताऊंगा। ये जो टर्म्स है ना, ये अकाउंटिंग की टर्म्स, ये पूरे के पूरे 27 चैप्टर में यूज होंगी। तो अब आप मुझे बताओ, मेरे को एक एडवाइस दो। अब आप 10th से बड़े होके +1 में आ गए हो ना, जिस टाइम आप +1 में आते हो ना, उस टाइम आपके ऊपर मैच्योरिटी का पहला टैग लगता है। पहले तो ये चीज याद रखना, क्योंकि अब आप एक स्पेसिफिक फील्ड में आ गए हो, है ना, कि कॉमर्स में। जो मैं पूछने वाला था वो तो मैं भूल ही गया अपने अपने भाषण में। क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, याद आ गया। हमारे पास 27 चैप्टर्स हैं, और अकाउंटिंग टर्म्स जो है, जो टर्म यूज करनी है, वो सारे के सारे 27 चैप्टर में बार बार आएगी। मुझे एडवाइस दो, क्या वो मैं आपको टर्म्स पहले ही सिखा दूं जो कॉमन टर्म्स होती हैं 15-20, या जैसे जैसे चैप्टर में आएगी वैसे वैसे सिखाऊं? पहले चैप्टर में कुछ टर्म आएगी, 27वें में कुछ। मतलब अगर हमारा सिलेबस 5 महीने या 6 महीने में खत्म होता है,
तो आखिरी टर्म्स या कुछ टर्म्स हमारी एंड तक यूज ही नहीं होंगी। तो क्या यूजफुल है कि पहले ही आपको बेसिक क्लियर कर दूं बेस, या जैसे जैसे चैप्टर में आती है वैसे करना चाहिए? एक समझदार इंसान हमेशा यही बोलता है, क्योंकि ये बेस है जो टर्म्स है ना, क्योंकि 27 चैप्टर में यूज होगा ना बार बार। तो ये थोड़ी है पहले आप 2 टर्म सीख लो, फिर एक तीसरी सीख ली, फिर एक नया चैप्टर आया 2-3 टर्म्स फिर से सीख ली। कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आ जाएंगे जिसमें ये टर्म्स यूज कर देंगे, आपको मीनिंग नहीं पता होगा। तो हम ये 15-20 जो टर्म्स हैं हम ये सारे इन एडवांस सीख लेंगे। और जो सारे के सारे चैप्टर में बेसिक कॉमन पॉइंट्स है ना, कॉमन फॉर्मूले बोल लो, कॉमन कॉन्सेप्ट बोल लो, वो हम सारा कुछ एडवांस में कर लेंगे। इस सारे पूरे प्रोसेस को 1 हफ्ता लग जाएगा। तो पहले हम पूरा का पूरा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। उस बेस के बाद पता है क्या होगा, आपको पूरी बुक की कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो आपको आती ना हो। पूरी बुक का कोई भी चैप्टर आपको ये ना होगा कि चैप्टर का नेम भी समझ ना आए। अभी तो देखो, आपको एक बार पढ़ के देखो, चैप्टर के नेम भी नहीं समझ में आएंगे कि क्या ही चल रहा है ना। बेस करने के बाद 1 हफ्ता लगाएंगे हम, 5 दिन लगे 4 दिन लगे, पहले मैं आपका पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा। उस बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के बेसिक्स। आ जाओ अगले पेज पे, लिखो अकाउंट्स के बेसिक्स। आप लोगों को हिंदी लिखनी आती है या भूल गए हो? आप लोगों को हिंदी लिखनी आती है या भूल गए हो? सर हम अपने अकाउंट्स के बेसिक की स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम अपने अकाउंट्स के बेसिक की स्टार्ट कसम खा के शुरू करेंगे। सर खिलाना था तो पिज़्ज़ा खिलाते तो शुरू करते कुछ, या फिर बूंदी के लड्डू खिलाते, क्या कस्में खिला के। पहली कसम, जी हाँ, हमने अब एक कसम खानी है। अब एक चीज़ याद रख लेना, ये हमारी अकाउंट्स का देखा जाए तो पहला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट के सहारे आपकी पूरी +1 चलेगी, इसी कॉन्सेप्ट के सहारे पूरी +2 चलेगी। उसके बाद भी अगर आपने बैंकिंग या बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी है, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगी। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, फिर भी वो अकाउंट्स के पहले 3 चैप्टर करके बैठा है ना, तो समझ लेना वो बुक्स में से याद कर रहा है। टीचर जैसे पढ़ा रहा है वो पढ़ता चला जा रहा है। अकाउंट्स अगर आपने परखना है ना, अपने सीनियर्स को पूछ लेना, +2 वालों को। हिम्मत है तो ये मेरे को कसम बता, ये वाली कॉन्सेप्ट बुक में नहीं लिखा हुआ कि भाई पहली कसम है, ये मैंने जनरेट किया है। तो बुक में क्या लिखा होता है सर, ये बता रहा हूं मैं आपको। बुक में लिखा होता है इस कॉन्सेप्ट का नेम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर इसका एक दूसरा नेम भी होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम अपने ट्यूशन में उसको नाम देते हैं पहली कसम। पिछले 8 सालों से जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको मैं पहली कसम बोलता हूं। झूठी कसम नहीं खानी किसी ने, ठीक है, सच्ची कसम खानी है। क्या नेम है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो इधर ऊपर लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पेपर में ना ये कॉन्सेप्ट आता ही आता है, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का। तो सर पहली चीज सीधा फर्स्ट बॉल पे छक्का, जी हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट है जो पेपर में आप मान के चलो 80% या 90% आएगा ही आएगा। स्कूल कोई भी हो, चंडीगढ़ का हो, राजपुरा का हो, पटेल हो, मुकत हो, स्कॉलर हो, ये वाला कॉन्सेप्ट पेपर में आता ही आता है। 3 नंबर का मिनिमम, 5 नंबर का मैक्सिमम। आज के लिए हम सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट ही करेंगे। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसी के साथ आपकी कॉमर्स फील्ड में एंट्री हो जाएगी। अगर आपको कॉमर्स फील्ड नहीं बोलना तो अकाउंट्स में आपकी एंट्री हो जाएगी इसी कॉन्सेप्ट के साथ। अब अपने फ्रेंड से पूछना क्या ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने कर लिया। ये वाला कॉन्सेप्ट के बिना अगर वो अकाउंट्स कर रहे हैं ना, तो समझ लेना बहुत बढ़िया जा रहे हैं। सबसे पहले 2 या 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो करने के बाद ही आपका अकाउंट स्टार्ट होता है। तो ये वो करवा रहा हूं मैं। अभी जो मैं लिख रहा हूं वो आपने अभी नोट नहीं करना, उसके बाद नोट करना। ये है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर का नेम बताना कुछ। मिस्टर मिस्टर मिस्टर, हाँ जी, मिस्टर धोनी। धोनी तो पता है ना सबको, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन मिस्टर धोनी। ये हैं मिस्टर धोनी जी। आजकल इनके हाथ सीधे हैं क्योंकि ये खेल नहीं रहे,
लेकिन जब ये आईपीएल खेलते हैं तो देखो इनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, ये नाचते हैं। कौन है ये? बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक कौन? जिसने दुकान खोलनी है, यही तो होता है, जिसने कोई बिजनेस ओपन करना है। सर फिर एक काम करो, बिजनेस ओपन कर ही दो इसका, ये लो जी, बिजनेस ओपन कर दिया। सर बिजनेस भी गोल बनाओगे? नहीं नहीं, बिजनेस तो आप बिजनेस पूरा ऐसे बनाएंगे ना। एक जगह है बिजनेस ओनर, उसने क्या किया? दुकान खोली। दुकान खोलने के लिए पैसा तो चाहिए होगा कि फ्री फंड में शुरू हो जाएगी? अगर मेरे को एक करियाने की भी दुकान खोलनी है तो पैसा डालना पड़ेगा ना। पैसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ जी, मनी। ओए होए, बात तो सही है। और कैपिटल, ये करी ना बात अब कॉमर्स वाली। अब आपने पैसों को मनी नहीं बोलना, मनी तो सब बोलते हैं भाई। अब हम कॉमर्स वाले हैं, मनी तो हमें भी पता है ना। अकाउंट्स की एक टर्म होती है कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। सर इतना आसान? एक बार अपने पापा को पूछ लेना या मम्मी को, कितनी कैपिटल लगाई है दुकान में, है? कहाँ पे ट्यूशन पढ़ के आया भाई? बैठ तू। फिर पूछो कितना पैसा लगाया, अच्छा इतना लगाया है। पापा यही तो मतलब था ना, कैपिटल को थोड़ा फैंसी बनो, अब थोड़ा मॉडर्न बनो। तो बिजनेस ओनर बिजनेस में क्या लगा रहा है? देखो एरो ठीक बनाई है ना मैंने। बिजनेस ओनर जो है बिजनेस में क्या लगा रहा है? कैपिटल। आपकी संतुष्टि के लिए देखो मैंने यहां पे लिख दिया मनी, ठीक है ना, कैपिटल लगाई। अब हम करते हैं अकाउंट्स की बात, कॉमर्स की बात। कॉमर्स में अकाउंट्स में जिसने रूल बनाए हैं, जिसने ये कॉन्सेप्ट बनाया होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके पता है कब से बने हुए हैं? जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, 600 साल पहले के, 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के बने हुए ये। अकाउंटिंग के पहले तो फादर का नेम नहीं लिखवाया मैंने आपको, है ना। अकाउंटिंग के फादर हैं, कहीं साइड पे लिखो, देखो जगह है पिछले पेज पे, फादर ऑफ अकाउंटिंग, ये तो लिखवाना भूल ही गया था मैं, मेरे को याद क्यों नहीं करवाया किसी ने? फादर ऑफ अकाउंटिंग लूका पिकोली। शायद थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, अभी के लिए लिखो आप फादर ऑफ अकाउंटिंग लूका पिकोली। कोई इसको पिसोली बोल देता है, कोई पिकोली बोल देता है। LUCAPICAULI, लूका पिकोली, ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है। सर फादर ऑफ अकाउंटिंग का मतलब जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई थी? जी हाँ, जिन्होंने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बनाए थे। कब बनाए थे? 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी समझते हो? 500-600 साल पहले, अभी अभी तो खत्म हुए हैं, 500-600 साल पहले तब के बने हुए हैं और आज तक चल रहे हैं। उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट बनाया, कुछ रूल्स बनाए अकाउंटिंग के, फादर ऑफ अकाउंटिंग ने, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट बनाती रहती है टाइम टू टाइम अकाउंटिंग के रूल्स। तो उन्होंने ना रूल्स में बोला जो आपका बिजनेस ओनर है ना, वो एक सेपरेट पर्सन है। कौन है ये? एक पर्सन, वो तो हमें पता ही है ना, मिस्टर धोनी, या जो बिजनेस का ओनर है वो कौन है? एक पर्सन। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एक सेपरेट पर्सन है। उस फादर ऑफ अकाउंटिंग ने, मिस्टर फादर जी ने या मिस्टर गवर्नमेंट जी ने, जो हमारी गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम रूल बनाती है, उन्होंने बोला जो आपका ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस सेकंड सेपरेट पर्सन है। सर बिजनेस भी पर्सन है? समझ नहीं आई आपकी ये बात हमें, ये तो हमने पहली बार सुनी है, बहुत अजीब लग रहा है हमें। बिजनेस का मालिक जो है वो पर्सन होता है? बिल्कुल होता है। मिस्टर धोनी, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर तरुण, हम इंसान है ना, हम चल रहे हैं, हम पर्सन है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले, आपको अब आम इंसानों की तरह नहीं सोचना। एक होती है आम जिंदगी, दूसरी होती है मेंटोस जिंदगी। सर आप खाने पीने वाली चीजें बार बार बीच में लेके आ जाते हो, तो आपको मेंटोस जिंदगी वाली चीजें सीखनी है। मेंटोस जिंदगी का मतलब क्या है कि एक तो देखो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो सारी मार्केट को पता होता है, पूरे इंडिया को पता होता है। एक हमारी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी होती है। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए ना जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं, तो उसके साथ उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ एजम्पशंस बनाई हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने और जो वो फादर थे, फादर ऑफ अकाउंटिंग लूका पिकोली, उन्होंने बोला कि आपने ना ओनर को तो सेपरेट पर्सन ट्रीट करना है, और जो आपका ये बिजनेस है ना, इसको भी आपने सेपरेट पर्सन ट्रीट करना है। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पर्सन मतलब, इंडिविजुअल पर्सन मतलब जो चल फिर सकता है, जो देख सकता है, जो सांसें ले सकता है। ये कौन सा पर्सन होगा फिर? कुछ बनाना अपोजिट्स। इंडिविजुअल मतलब कि जो चल फिर सकता है, देख सकता है। ए से शुरू होता है, बताओ। RTI, आर्टिफिशियल पर्सन।
तो ये जो होंगे ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन होगा। गवर्नमेंट कह रही है हम इसको बोलेंगे तो पर्सन ही, हम इसको इंसान नहीं बोल रहे, इंसान को तो इंडिविजुअल बोलते हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन जो होती है वो बहुत वाइड होती है। अब ये वाली चीजें क्या होता है, जब मैं मेरे पास +2 वाले बच्चे आते हैं, जब मैं उनसे ये चीज पूछता हूँ ना, पर्सन की डेफिनेशन बताओ इंडिविजुअल की, वो कहते पर्सन इंडिविजुअल सेम तो है। अब आप लोग याद रख लेना, पहला दिन है, ठीक है, नेम नहीं डुबोना अपना। पर्सन अलग चीज होती है, इंडिविजुअल अलग चीज। इंडिविजुअल कौन, जो चल फिर सकता है, हम लोग पर्सन है। जी हाँ, पर्सन हमारी कैटेगरी है, लेकिन कैटेगरी के अंदर हम इंडिविजुअल हैं। लेकिन पर्सन की और कैटेगरी भी होती है, कौन सी, आर्टिफिशियल पर्सन। तो उन्होंने बोला बिजनेस भी एक पर्सन होगा, लेकिन कौन सा पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन। और जो ओनर है वो कौन सा पर्सन होगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को सर एक और नाम भी बुला दो, हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। ये लो जी, नेचुरल पर्सन। अब तो क्लियर है ना। पहले देखो ये टर्म्स क्लियर हैं, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। ओनर कौन है, नेचुरल पर्सन यानी कि इंडिविजुअल। और बिजनेस कौन है, सर बिजनेस एक पर्सन नहीं होता। नहीं 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 सर, आपने अभी अभी सिखाया बिजनेस भी एक पर्सन होता है, लेकिन नेचुरल नहीं होगा तो कौन सा होगा, आर्टिफिशियल होगा। दोनों अकाउंटिंग की नजरों में दोनों सेपरेट पर्सन है। ये समझ में आ गया दिव्या, डिंपल, क्लियर है ये वाला पॉइंट, मनन आपको। अब मेरे को बताओ, अब मैं कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं। कौन से दो पर्सन होते हैं, एक बिजनेस ओनर और एक बिजनेस। कैपिटल किसने लगाई, कैपिटल लगाई बिजनेस ओनर ने बिजनेस में। तो ये जो इशू कर देगा ना इसको, इसने समझ लो मनी इन्वेस्ट की है, मनी इन्वेस्ट की है, तो ये अब इसके लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी, अब ध्यान से सुनना, ये होता क्या है। लाइबिलिटी का मतलब होता है पैसे देने हैं। बिजनेस की नजरों में, अकाउंटिंग की नजरों में दोनों अलग पर्सन है ना, ओनर अलग पर्सन है और बिजनेस अलग पर्सन है। अगर मैं यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट लेके आऊं आप लोगों से, मैं अगर, जिसने भी ये मेरी अब कहानी सुनी है पिछले 5 मिनट, वो 1 मिनट में आंसर दे देगा। बिजनेस ओनर सेपरेट पर्सन है, बिजनेस अलग। इस केस में जो मैंने अभी अभी एरोज बनाई हैं, पैसे किसने उधार लिए हैं, बिजनेस ने। देखा जाए बिजनेस ओनर ने तो कैपिटल दी है ना, अगर मैं कैपिटल को बोलूं एक तरह से पैसा ही तो डाला है उसमें, पैसा उधार दिया है। तो पैसा उधार किसने दिया है, बिजनेस ओनर ने। किसने उधार लिया है, बिजनेस ने। कल को जो फिर बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर क्या कहेगा बिजनेस को कि आज तो मैं तुझे पैसा उधार दे रहा हूं, लेकिन कल को मुझे वापस भी चाहिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये पैसा वापस देना है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसके पैसा वापस भी तो पे करना है ना, चाहे 1 साल बाद करें चाहे 100 साल के बाद। तो हमें हमेशा अकाउंटिंग की, अब सबसे मेन लाइन बोलने वाला हूं मैं, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है, क्या बोलता है, कहता है बिजनेस ओनर सेपरेट पर्सन है, बिजनेस सेपरेट पर्सन। और आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये सब्जेक्ट करते हुए, अकाउंट सब्जेक्ट करते हुए हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बिजनेस ओनर चाहे जिए चाहे मरे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पैसा आए चाहे जाए, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं सोचना। ये आपकी अकाउंट्स की पहली कसम है। किसको समझ में आ गया। धीरे धीरे चलेंगे और आगे आपका माइंड खुलेगा, लेकिन ये इस कंडीशन के ऊपर आपका आगे सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे। अब मैं खाने वाला हूं कसम, जो मैं हमेशा बच्चों को खिलाता हूं। चलो जी, हाथ आगे करो, अभी क्यों, करो करो, हाथ आगे करो, शर्माना नहीं है। ऐसी कसमें खिलाऊंगा आपके पास सारी शर्म दूर हो जाएगी। करो करो, अरे आराम से बोलो मेरे साथ साथ। अब ये नहीं बोलना था, अब बोलूंगा जो वो बोलना, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बोलो बोलो, अरे बोलो यार, बोलो। एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अच्छा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस और बिजनेस ओनर दो सेपरेट पर्सन है। बोलो, बिजनेस एंड बिजनेस ओनर दो अलग अलग पर्सन है, और हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मैं दोबारा कसम खाता हूं, आप आराम से सुनो, मेरी सुनो, ठीक है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट का नाम याद है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम यह कसम खाते हैं कि बिजनेस ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्संस। ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट पर्संस। और हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग सोचनी है। चीज समझ में आ गई। एक बार सुनाना डिंपल, क्या कॉन्सेप्ट बना। और आप एक लाइन नहीं सुनाई। बिजनेस और बिजनेस ओनर आर टू सेपरेट पर्संस, और हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इसलिए अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस ने ये पैसे वापस करने हैं ना,
इसलिए बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी का मतलब होता है पैसा देने। चीज समझ में आ गई? बना लो पहले इसको, फिर इसके मैं लिखवाऊंगा आपको मीनिंग। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। नंबर 1 में कैपिटल लगाई। ये अगर आपने नहीं लिखना मिस्टर धोनी, इसको छोड़ दो, बस यहाँ पे बिजनेस ओनर और वहां पे बिजनेस। इसी के साथ ही वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका एंट्री गेट है अकाउंटिंग का। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। बिजनेस ओनर देखो मैंने कितना बढ़िया बनाया हुआ है। इससे बढ़िया बना के दिखाओ, एक टॉफी मिलेगी। मुझसे नहीं कोई जीत सकता है ये ड्राइंग में। ओए होए होए, ये तो वो लग रहा है खेतों में रखा हुआ। मेरा तो खुद वही लगता होता है। मेरे को खुद स्टूडेंट बोलते हैं ऐसा लग रहा है जो खेतों में वो नहीं रखते हम पुतला। लिखवाऊं इसका मीनिंग? इसके अंदर ही लिखो पॉइंट नंबर 1, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेस ओनर, बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट persons. As per this concept, business and business owner are two different persons. Next arrow, next point, and we have to do accounting, and we have to do accounting as per business point of view, and not business owner's point of view. For example, owner provide, provide का मतलब होता है gives, owner provides या gives ₹1 lakh to business एज अ कैपिटल। कैपिटल के तौर पे जो जो ऊपर मैंने आपको लिखवाया समझाया है ना, उसी को बस लिख रहे हैं हम। जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था ना, उसी को ही लिख रहे हैं मेनली। ओनर प्रोवाइड्स या गिव्स ₹1 lakh टू बिजनेस एज अ कैपिटल, एंड दिस कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिकॉज, मनन मुझे बताना ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्यों है? समझा तो चुका ही हूँ ऑलरेडी। बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों है ये? क्योंकि हमने अभी उसको पैसे दिए। हाँ, तो बिजनेस ने फिर कल को रिफंड भी करने हैं, मतलब रीपे भी करने हैं। बिकॉज बिजनेस हैज टू रिफंड और रीपे दिस अमाउंट
टू बिजनेस ओनर। अब मुझे पता है आप लोगों में से ना किसी के माइंड में तो क्वेश्चंस चल रहे होंगे, लिख लो पहले इसको। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो ना, कई नई चीजें पता चलती हैं, तो बहुत सारे माइंड में ना क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं कि बिजनेस ने मालिक को पैसे देने हैं, मालिक ने बिजनेस को, अल्टीमेटली देखा जाए तो दुकान उसी की तो है, वो किससे ऐसी बातें करेगा? जो दुकान का वो गला होता है जहाँ पे पैसे रखते हैं उसके साथ बातें करेगा, या दुकान का जो वो सर्टिफिकेट बन के आएगा किससे बातें करेगा? ओए तू अलग पर्सन है, ओए मैं अलग पर्सन हूँ, मैंने तेरे को उधार दिया है, तूने मुझे फिर वापस पैसे कर देने हैं, है ना? बड़े सारे क्वेश्चन तो आते हैं ना माइंड में कि ये बातें कौन किसको करेगा। ये सिर्फ आपके अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के लिए होते हैं। प्रैक्टिकली तो देखो बिजनेस भी वही है। प्रैक्टिकली सोच के देखो, मैं हूं और मेरी दुकान है, अब मैं दुकान के साथ थोड़ी ना बातें करूंगा शटल के साथ या गले के साथ या काउंटर के साथ। ये जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये जो हमने अकाउंटिंग सीखनी है ना, ये उसके लिए होते हैं कि आप अकाउंटिंग के वो फॉर्मूले जो बने हुए हैं उसको तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप उनकी अपनी ये वाली प्री कंडीशंस नहीं सीखोगे, इसकी एजम्पशन नहीं सीखोगे। तो ये फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो बने हुए हैं, तो वो कहते हैं पहले ये सीखो ना, तभी तो आगे की बुक आपको समझ आएगी, क्योंकि आगे की बुक इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वो सोच लो आपके अकाउंट्स का सबसे बेसिक मेन जो बेसिक होता है ना, सबसे फर्स्ट, वो आपका क्लियर हो चुका है। अब दूसरी ट्यूशन जब मैं अपने +2 वाले बच्चों से पूछता हूँ कि सबसे पहले क्या सिखाया था, कहते पहले ही दिन में न्यूमेरिकल सिखा दिए थे। मैंने कहा किस लेवल के हिसाब से? कहते बस वो जो एग्जाम में पहला चैप्टर आना है ना न्यूमेरिकल का, वही करा दिए हमारे, तो पहले ही दिन में 4 क्वेश्चन हो गए थे। भाई कर लो 4 क्वेश्चन, जब तक आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि कर क्यों रहे हैं। तो हमने पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि +2 में भी यही बेस काम आएगा, आगे बीकॉम में भी। अब मेरे कई स्टूडेंट्स कनाडा बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट चलते होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं। आपकी +1 आपके मतलब पूरी इंटेलिजेंसी को रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपकी +1 ठीक ठाक है ना, फिर समझ लेना +2 में और बाकी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही सीख रहे हो। तो हमें क्वेश्चन नहीं सीखने, हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं। और आधे से ज्यादा पूरे कॉमर्स के अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले 10 दिन में क्लियर कर दूंगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग है ना, फिर उसके बाद अगर आप 1 महीने के लिए ट्यूशन हट जाते हो या कोई एक चैप्टर आप नहीं लगा पाते, उससे अगला चैप्टर भी लगाते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हम इस वजह से कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने जड़ के ऊपर, बेस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आज के लिए कोई डाउट है तो पूछ लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहली कसम एक बार खा लें। पहली कसम, हम कसम खाते हैं, बोलो मेरे साथ साथ, हम कसम खाते हैं अकाउंट्स नहीं, मैं कसम भूल गया यार, खाओ मेरे साथ साथ, कि बिजनेस और बिजनेस ओनर 2 सेपरेट पर्संस हैं, और हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने हैं। क्लियर? कोई है डाउट आज की क्लास का? चलो बाकी कल करते हैं। थैंक यू।